है एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज है वेडनेसडे और अब आफ्टरनून पे टाइम हो चुका है अराउंड 12:08, जो कि अभी आफ्टरनून पे आपको किस तरह से मार्केट का मूवमेंट नज़र आ सकता है। और आज काफ़ी ज़्यादा बुलिश डोमिनेशन चला था मॉर्निंग से, एक स्ट्रेट अप मूव पे मार्केट देखने को मिला, बट अभी कम्प्लीटली साइडवेज हो चुकी है मार्केट। बट स्टिल हम यहाँ से कुछ ट्रेड को भी देख सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। सो इफ़ यू आर अ बायर, सो दिस इज़ फॉर यू अ वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। छोटा मोटा आप कुछ पैटर्न को फाइंड आउट करके या छोटे मोटे मूव को कैप्चर करके आप एक छोटा सा प्रॉफिट निकाल सकते हो। सो लेट अस जंप टू दिस निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50। सो सबसे पहले तो मैं निफ्टी 50 के साथ जाऊंगा एंड दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर टुडेज ट्रेड। आपको मैं फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन शेयर करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंडेक्स पे प्रेफर कर रहे हो, सो निफ्टी 50 के लिए भी आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ आपको जस्ट एज खोजना होता है एंड अकॉर्डिंगली जब आप प्रॉफिट जनरेट करने लगते हैं, सो ट्रेडिंग विल इट विल नॉट गिव यू ए प्रॉफिट, इट विल गिव यू काइंड ऑफ सर्वाइवल। आप अपने जीवन को आप अपना सर्वाइवल के लिए ट्रेडिंग निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर ए लॉन्ग टर्म अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, सो वेल्थ क्रिएट करने के लिए यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो कौन कौन से सेगमेंट पे, कौन कौन से एसेट क्लास पे आपको स्विच करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ये सारा चीज़ें भी आपको मैं अभी कुछ ही देर में शेयर करने जा रहा हूँ। सो दिस वीडियो इज़ going to be very important and helpful for you, not only for the trader, is for the investors as well. So अब आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए आज के वीडियो पे ETF पे मैं सजेशन दूंगा, सो दैट आपको अपनी एक एज खोज लेना है एंड डाइवर्सिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। एंड हाउ कैन यू बुक एक्चुअली प्रॉफिट फ्रॉम दोज इंडेक्स, देर इज़ ऑल्सो ए लॉजिक एंड लॉजिकली सभी काम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ETF विच इज़ निफ्टी 20 और बैंक 20। सो अब तो मैं निफ्टी 20 पे आपको रिकमेंड करूँगा। सो निफ्टी 20 पे क्या होता है, आप कैश पे भी कर सकते हैं क्योंकि आपको कुछ पैटर्न को खोजना चाहिए एंड आफ्टर दैट आप प्रीवियस चार्ट को भी फाइंड आउट कीजिए एंड कुछ इस तरह से आप अगर प्रीवियस चार्ट को एनालाइज करेंगे तो 2020 के क्राइसिस पे मार्केट ने अब तक 2022 तक ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न्स जनरेट किया था, जो कि 2 इयर्स टाइम आपको 100% का रिटर्न मिला। दैट्स आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, जो कि शायद आपको ट्रेडिंग में इतना रिटर्न नहीं मिल सकता था। अगर आपके पास ह्यूज कैपिटल है तो आपको ये प्रोसेस ऑब्वियसली फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, आपको तो बस अपनी वेल्थ को ग्रो करना है, अपनी कैपिटल को आपको डबल करते जाना है ओवर द टाइम। सो दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू डू द डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट। सो आपको मैं आज निफ्टी 20 पे कहाँ से ट्रेड लेना है, निफ्टी 20 पे, निफ्टी 20 इज़ नथिंग बट आपको अपनी ब्रोकर पे चले जाना है, जो भी ब्रोकर टर्मिनल आप यूज़ करते हो, लाइक इफ़ यू आर जेरोदा, इफ़ यू आर ए ऑफ स्टॉक्स और एंजल वन, एनी ब्रोकर ऑल्सो, दैट्स नॉट मैंडेटरी। आपको एक ही ब्रोकर पे जाना है, आप कोई भी ब्रोकर पे यूज़ कर सकते हैं और उस पर निफ्टी 20 को सर्च कर लेना है और अपनी रडार पे ऐड कर लीजिए। एंड उस स्टॉक को आई मीन इंडेक्स के ETF पे आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, आपको उसका मैं अभी कुछ सिनारियो शेयर करता हूँ। सो आपको प्रीवियस कुछ महीनों से, ये मंथली टाइम फ्रेम है एंड कंटिन्यूसली मार्केट ने एक अपसाइड रैली दिखाई थी एंड अगेन पुल बैक देखने को मिला एंड दैट इज़ ए रैंडम मूव। हम इसको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था। ऑलमोस्ट 8 to 10% आई गेस 13%, ऑलमोस्ट 13% का हमें फॉल देखने को मिला था एंड दैट्स जस्ट रैंडम, ये मार्केट में होती रहती है। सो अगेन आपको फिर से रिकवरी देखने को मिला इस पर्टिकुलर जोन से। सो रिकवरी में आपको भी ऑलमोस्ट 13 तो नहीं, अब 10% का ऑलमोस्ट रिकवरी दे चुकी है मार्केट। सो व्हाट विल हैपन हियर, एक्चुअली जब मार्केट डाउन की ओर फॉल करती है 50% तो मूव अप साइड 100% करती है। सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ पैटर्न का भी फॉर्मेशन, लेट में इरेज दिस।
सो यहाँ पर एक काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं, या आप इसे कप एंड हैंडल भी कंसीडर कर सकते हैं। आपकी अकॉर्डिंग जो पैटर्न आपको लग रहा है उस पैटर्न को आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए। सो मुझे ये कप एंड हैंडल जैसा अब तक फॉर्मेशन होते हुए नज़र आ रहा है, एंड इस पर्टिकुलर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है कुछ महीनों के अंदर। सो ये अक्टूबर मंथ चल रही है। सो अब हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो सही रहेगा, सेफली कब तक हमें होल्ड करना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, ये आपको मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ आज। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट ETF में करना चाहते हैं तो ETF के लिए इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे मार्केट अप की ओर सस्टेन करती है तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड लेंगे, या तो ऐसा भी हो सकता है अनदर सिनारियो मार्केट कुछ 2-3 महीने तक, आज 2025 तक यहाँ से साइडवेज जोन पे मार्केट फंस सकती है। बट इवेंचुअली जैसे ही यहाँ से मार्केट ब्रीच करती है इस रेजिस्टेंस को ऑफ साइड, तो हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट बनाएंगे एंड होल्ड करेंगे एटलीस्ट टिल 30,000 आसपास हम लोग होल्ड करेंगे, जो कि कितना % का मूव हम कैप्चर करेंगे, प्रोबेबली 20-30% का। सो आपको 30,000 ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, एंड ये काफ़ी बड़ा नहीं है, ये नियर बाई ही है, आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो अगर आपको फिर में जब आप इन्वेस्ट करोगे एंड आपका कमेंट आएगा नीचे कि अगर क्या आप यहाँ तक अगर मार्केट रीच करती है 30,000 नियर बाय, तो क्या आपको एग्जिट लेना चाहिए या आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, उसका भी मैं आपको आने वाले कमिंग वीडियोस के ऊपर अपडेट दूंगा। बट मार्केट लेट इट रीच टिल 30,000 आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो हम लोग फर्दर जा करके मैं आपको अपडेट दे दूंगा इन फ्यूचर जब 30,000 मार्केट रीच करती है निफ्टी 50 पे। सो निफ्टी 20 को आप सिलेक्ट कीजिए, एंड जैसे ही इस पर्टिकुलर इंडेक्स का प्राइस इस रेजिस्टेंस के अबोव जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था कप एंड हैंडल, इसके अबोव मार्केट चली जाती है, या फिर आप अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं एंड वेट फॉर 30,000। सो दिस इज द बेस्ट केस सिनारियो टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 20। एंड कैसा, अगर आप इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर आप अभी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं आज पे या कल, कब आपको ट्रेड लेना चाहिए, कैसा ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी 50 पे, उसको देख लीजिएगा। सो यहाँ पर एक काइंड ऑफ ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, एंड सिमेट्रिकल का पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद इस रेजिस्टेंस पे जाकर के मार्केट रिट्रेस कर रही है। सो व्हाट कैन हैपन हियर, जब मार्केट एक रेजिस्टेंस के नियर बाई, ये ट्रेंड लाइन है बट वी कैन कंसीडर दिस इज ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ओनली। सो व्हाट विल हैपन, EMA के अबव भी मार्केट जा चुकी है। सो EMA आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज EMA कैन बी लिटिल बिट लाइकिंग ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न इन डेली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मैं ये भी कंसिडर कर सकता हूँ कि यहाँ पर मार्केट कुछ दिन तक शायद साइडवेज भी हो सकती है, बट अल्टीमेटली जब इस रेजिस्टेंस का ब्रीच हो जाता है, सो वी कैन सी द अपसाइड रैली। बट फॉर द टाइम बिंग जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करती है, यहाँ पर साइडवेज का भी फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। सो हाउ कैन यू ट्रेड, लाइक टुडे वी प्रेडिक्टेड कि मार्केट आज इस रेजिस्टेंस के अबव नहीं जाएगी, और रियलिटी है कि मार्केट इसके अबव नहीं गई है। जैसे इस रेजिस्टेंस को अगर कल ब्रेक आउट नहीं कर पाती है मार्केट, सो हम लोग यहाँ से बियरिश ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे, ऑलरेडी यहाँ रेजिस्टेंस का सिनारियो है, इस रेजिस्टेंस के नियर बाय अभी भी अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के नियर बाय पहुँच जाती है या ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट शो करती है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट हम लोग ड्रॉ कर देंगे, और इसके बिलो जैसे मार्केट मूव करती है तो हम लोग यहाँ से बियरिश ट्रेड लेंगे। सो अभी कोई ट्रेड नहीं है अब तक पे, जो मूव हमें देखने को मिल रहा है इस मूव के अकॉर्डिंग कोई भी इस तरह का कंफर्मेशन ब्रेकआउट या कंफर्मेशन कोई स्ट्रक्चर मूव हमें नज़र नहीं आया है। सो वी वॉन्ट बी ट्रेडिंग एनी बुलिश और बेरिश साइड, ओनली वी विल वेट अंटिल इस काइंड ऑफ जो मैं आपको शेयर किया सिमेट्रिकल का ब्रेकआउट या
सिमेट्रिकल के नियर बाय इस प्राइस पहुंच नहीं जाती तब तक कोई भी ट्रेड हम लोग यहाँ से इनिशिएट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द निफ्टी 50 एंड निफ्टी 50 पे शायद फॉल भी देखने को मिल सकता है कुछ दिनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक फॉल देखने को मिलेगा। ये एक काइंड ऑफ आपको हायर हाई हायर लो पे मार्केट जाते हुए नज़र आ रहा है। इफ़ यू सी प्रीवियस चार्ट, सो यहाँ पर है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस बेस्ड पे मार्केट मूव करे। सो हायर लो पे फिर से आने का भी पॉसिबिलिटीज है, बट अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है सो वी विल टेक ए स्विंग ट्रेड और वी विल टेक ए होल्डिंग, वी कैन होल्ड आवर पोजिशंस ऑन निफ्टी 20। बट अभी तक कोई आपको निफ्टी 20 पे इन्वेस्ट नहीं करना है, जैसे ब्रेकआउट हो जाती है तो आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। बट फॉर टुमारो जैसे मार्केट साइडवेज होती है तो कहाँ पर ट्रेड लेना है, या आज भी कहाँ पर ट्रेड लेना है, ट्रेड आपको इस रेजिस्टेंस के नियर बाय जैसे मार्केट निकलती है यहाँ से फिर से आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, फेक ब्रेक डाउन। सो हम लोग यहाँ से एक बियरिश का शॉर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द निफ्टी 50। आज के लिए भी ये ट्रेड आप इसी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और कल के लिए भी अगर मार्केट इस अकॉर्डिंग मूव करती है या कल गैप अप खुलने के बाद फिर से आपको डाउन की ओर पुश करता है, मार्केट नीचे गिरते हुए नजर आता है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्रेड फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर लेवल जो रेजिस्टेंस का अभी मैं आपको मार्क करके दिया हूँ। लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निफ्टी बैंक का भी सिमिलरली आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आई कैन शो यू, मैं यहाँ आपको अपडेट नहीं कर पाया, यहाँ पर एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यू कैन सी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ऑलरेडी ब्रिज हमें देखने को मिला, एंड यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं अच्छा खासा मूवमेंट हमें नजर आया अपसाइड। सो व्हाट इज हैपेंड, यहाँ ऑलमोस्ट 2% का, दैट इज ह्यूज 2% इफ यू हैव टू इन्वेस्ट। बट ETF पे अगर आप करना चाहते हो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द ETF एज वेल, बट कुछ देर आई थिंक 2-3 मंथ्स या इस साल 2025 तक तो साइडवेज पे मार्केट फंस सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस निफ्टी बैंक पे क्या हो रखा था, निफ्टी बैंक पे ऑलरेडी इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड नाउ मार्केट इज नियर द रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस पे जाकर के मार्केट कुछ दिन तक फंस सकती है, बिकॉज ऑलरेडी एक अपसाइड मूव देखने को मिला है, एंड मार्केट ऑलवेज गोस इन हायर एंड हायर हाई लोअर लो लोअर हाई बेस्ड। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस बिहेवियर वी कैन प्रेडिक्ट दैट ब्रिज के बाद, रेजिस्टेंस का ब्रिज के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 57,500 नियर बाय यहाँ पर जाकर के मार्केट रुकी है, जो कि हाईएस्ट प्रीवियस हाई यहाँ पर हमें देखने को मिला था। सो यहाँ तक अब मार्केट जैसे ही रीच करते तो हमें काइंड ऑफ एक साइडवेज का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये तो थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए और होल्डिंग पे रखने के लिए आपके इंडेक्स को, बट फॉर स्कैल्पिंग और फॉर इंट्राडे ट्रेडर व्हाट कुड बी द एडवाइस। सो आई वुड रिकमेंड यू, जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस है और मैं मार्क करके आपको दे रहा हूँ, सो रेजिस्टेंस के नियर बाय कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर तो मुझे नज़र नहीं आया अब तक, लेकिन या तो रेजिस्टेंस तक एक बुलिश हमें देखने को मिल सकता है कल, बट अभी भी कहाँ पर ट्रेड लेना है उसको हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द चार्ट एंड यू कैन सी अब पूरी तरह से मार्केट साइडवेज जोन में स्ट्रक हो चुकी है। सो इफ तो अब कहाँ पर ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने के लिए एक काइंड ऑफ पैटर्न का हम लोग ड्रॉ करेंगे, या आपको बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत मेजर अपडेट दे देता हूँ। दिस इज द रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चली जा चुकी है। सो नाउ व्हाट कैन हैपन, इट कैन शो यू ए bearish साइड, बट आफ्टर दैट मार्केट कैन रिवर्स। सो मैं निफ्टी बैंक पे ज़्यादा श्योर नहीं हूँ अभी मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे जाएगा, बिकॉज ऐसा कोई भी कंफर्मेशन जोन नज़र नहीं आया है। इट कैन बी साइडवेज फॉर द डे, बट आफ्टर 1 o'clock शायद हमें कोई मूव देखने को मिल सकता है,
वन साइडेड। बट इफ़ अगर हमें एक साइडेड मूवमेंट देखने को मिलेगा तो आपको मैं मार्क करके दूंगा कुछ लेवल्स, अकॉर्डिंगली लेवल के थ्रू आप ट्रेड लीजिएगा आज। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द सपोर्ट, आज का ऑलरेडी ब्रेकआउट का सपोर्ट है। सो मार्केट कैन रिवर्स, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के अबव मार्केट चले जाएगी तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड लीजिएगा। एंड लेवल इज अराउंड 56,750 रुपीज़। नियर दिस यू कैन ट्रेड फॉर अपसाइड इन निफ्टी बैंक। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर द निफ्टी बैंक। यहाँ से आप अपसाइड ट्रेड लीजिएगा एंड यू कैन होल्ड टिल 57,000। तो यहाँ आपको काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी बड़ा अगर मार्केट मूव करती है तो आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट कंपेयरिंग टू टुडेज मूव ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट नज़र आ चुका है। सो इट कैन बी साइडवेज फॉर द डे ऑल्सो, एंड इफ अकॉर्डिंगली मार्केट इज गोइंग देन यू ट्रेड फॉर द लॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टुडेज वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा चला गया होगा, बट आई डोंट केयर। आपको अगर वैल्यू मिल रही है सो इट्स ये मुझे काफ़ी प्लेजर मिलता है। यू आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम माई वीडियो, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज पीपल हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो। सो मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ और ऐसे ही एनालिसिस के साथ, और मैं आपको लाइव अपडेट पे दे दूंगा कल के लिए, कल कहाँ पर मार्केट जाके फंसेगी, कहाँ पर ट्रेड लेना है। ऑल्सो यू विल गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक को एंड इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का सही तरीका। मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ। साइनिंग ऑफ।